संपादकीय डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ मेला लगने जा रहा है। स्टॉप। 45 दिनों तक चलने वाले दुनिया के इस सबसे बड़े आयोजन में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पर्यटक पहुंचेंगे, जिनमें 30 लाख विदेशी भी होंगे। स्टॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास भी विरासत भी के विजन को आगे बढ़ते हुए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ की व्यापक तैयारियां की है। स्टॉप। दिव्य भव्य के साथ डिजिटल महाकुंभ का अनुभव आगंतुकों को मिलेगा। स्टॉप। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय या कलाग्राम भी महाकुंभ में आने वाले आगंतुकों के लिए एक अनुपम स्मृति साबित होगा। स्टॉप। कलाग्राम में भारतीय संस्कृति की विराट विविधतापूर्ण छटा को एक छत के नीचे लाने के प्रयोजन से मानो पूरा गांव बसा लिया है। पेरा। भारत की संस्कृति विविधता से एक साथ परिचय कराने का माध्यम कलाग्राम बनने वाला है, जहां देश दुनिया से आने वाले आगंतुक भारत की सांस्कृतिक विविधता से साक्षात्कार कर पाएंगे। स्टॉप। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 7 में नाग वासुकी मंदिर के समीप 10.224 एकड़ में कलाग्राम बना है। स्टॉप। यह एक सांस्कृतिक स्थल है, जिसे 3C यानी शिल्प, व्यंजन और संस्कृति के माध्यम से देश की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देने, संरक्षित और प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया गया है। स्टॉप। इसमें मूर्त और अमूर्त विरासत दोनों शामिल है। स्टॉप। प्रदर्शन दृश्य और साहित्यिक कलाओं को एक मंच प्रदान करके कलाग्राम देश भर के कलाकारों को उनके असाधारण कौशल और सम्मानित परंपराओं का प्रदर्शन करने के लिए एक छत के नीचे लाता है। महाकुंभ मेले में 45 दिनों तक कलाग्राम एक ऐसा सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करेगा जो गंगा अवतरण और समुद्र मंथन की कहानी सुनाने वाले अनुभव क्षेत्रों के माध्यम से सभी इंद्रियां को जोड़ेगा। स्टॉप। महाकुंभ के विभिन्न पहलुओं, कारीगरों के कुशल कौशल, शास्त्रीय और लोक कलाकारों के मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन, सात्विक व्यंजनों की सुगंध और यहाँ तक कि विशेष एस्ट्रोनाइट्स के माध्यम से रात के आसमान का खूबसूरत नज़ारा देखने का मौका मिलेगा। स्टॉप। कलाग्राम का प्रवेश द्वार 635 फीट चौड़ा और 54 फीट ऊंचा है, जो शिल्प कला का एक सच्चा रत्न है। स्टॉप। जो 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य कथाओं और भगवान शिव द्वारा हलाहल विश्व को मानवता के कल्याण के लिए निगलने के अद्भुत दृश्य को जीवंत करता है। स्टॉप। यह वास्तुकला का अद्वितीय नमूना है, जो भारत की पवित्र धरोहर का सार प्रस्तुत करता है। पेरा। कलाग्राम मंच पर 4 धाम की पृष्ठभूमि को जीवंत किया गया है। स्टॉप। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कलाकारों द्वारा बनाए गए 2 विशाल पटचित्र माँ दुर्गा और गणपति की कहानी बयां कर रहे हैं। स्टॉप। कलाग्राम में 1000 क्षमता वाले एम्पी थिएटर में उभरते SNA पुरस्कार विजेता कलाकार NSD प्रोडक्शंस और JDCC के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। स्टॉप। इसके अतिरिक्त महाकुंभ में 14,632 कलाकारों द्वारा 45 दिनों तक गंगा पंडाल, झुंसी, नाग वसुकी, अरेल जैसे विभिन्न मंचों के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।
स्टॉप। ये कार्यक्रम संगीत नाटक अकादमी, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों और CCRT द्वारा क्यूरेट किए गए हैं। स्टॉप। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा प्रस्तुत रंगमंचीय प्रदर्शन दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। स्टॉप। साहित्य अकादमी और जोनल कल्चरल सेंटर्स द्वारा पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई है। स्टॉप। कलाग्राम में फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। स्टॉप। कलाग्राम के संस्कृति आंगन में भारत के बेहतरीन हस्तशिल्पों की प्रदर्शनी लगेगी। स्टॉप। कलाग्राम में अनुभूत मंडपम के में आगंतुक सर्वग से धरती पर पवित्र गंगा के अवतरण का गवाह बन सकेंगे, जिसे 360 डिग्री के मनमोहक दृश्यों, मनमोहक ध्वनि परिदृश्यों और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से जीवंत किया गया है। पेरा। एकता के महायज्ञ महाकुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। स्टॉप। इस दिव्य और भव्य सांस्कृतिक समागम की दुनिया साक्षी बनने के लिए आतुर है। निश्चित ही महाकुंभ में स्नान ऐतिहासिक, अविस्मरणीय और मानवता का कल्याण करने वाला होगा। स्टॉप। एक बार अवश्य भारत की आध्यात्मिक और सामूहिक शक्ति को एक स्थान पर दर्शन के लिए महाकुंभ आए तथा भारत की विविधता को एक जगह कलाग्राम में देखे। पेरा। यौन हिंसा को लेकर सख्त कानून बनने के बावजूद जब केरल में 13 साल की बच्ची से दरिंदगी जैसी घटनाएं होती है तो लगता है कि कहीं कड़े कानून का खौफ भी यौनचारियों को नहीं डरा रहा। स्टॉप। पूरे देश को झकझोरने वाली इस घटना ने सामाजिक ताने बाने में आ रही उस विकृति का खुलासा भी किया है जिसमें मर्यादाएं और नैतिकता ताक में रखी जाने लगी है। 5 साल में 64 लोगों की हवस का शिकार बनी इस किशोरी ने आप बीती नहीं सुनाई होती तो हो सकता है समाज में पनप रहे ऐसे भेड़िए खुले ही घूम रहे होते। स्टॉप। पहले निर्भया कांड, उसके बाद कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर से बलात्कार के बाद हत्या और अब केरल में यौन शोषण की यह वारदात समाज को आईना दिखाने वाली है। पेरा। यह आईना इसलिए भी दिखाना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अपने आस पड़ोस से लेकर स्कूल और कार्यस्थल तक यौन शोषण की घटनाएं आए दिन सामने आने लगी है। स्टॉप। अबोध बच्चियां अपने घर में ही सुरक्षित नहीं रह पाए और नज़दीकी रिश्तेदारों को बुरी नज़र की शिकार हो जाए, शिक्षा केंद्र भी यौन शोषण के स्थान बनने लगे और कार्यस्थलों पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हो तो इससे ज़्यादा डराने वाला विषय और क्या होगा। बाल कल्याण समिति की ओर से स्कूल में की गई काउंसलिंग में बालिका ने इस रूह कंपा देने वाली वारदात का खुलासा किया। तब जाकर पुलिस से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग तक हरकत में आया है। स्टॉप। लेकिन हकीकत यह भी है कि ज़्यादातर शिक्षण संस्थाओं में इस तरह की काउंसलिंग या तो होती ही नहीं और होती भी है तो खानापूर्ति बनकर रह जाती है। स्टॉप। लोक लाज के डर से यौन हिंसा की पीड़िताएं सामने नहीं आती है। लंबे समय तक ब्लैकमेल की शिकार केरल की इस बालिका ने जो साहस दिखाया उसने ही इंसानों के भेष में बैठे हैवानों को उनकी सही जगह पहुंचाने का रास्ता खोला है। स्टॉप। लेकिन समाज में बदनामी का डर व दरिंदों की ओर से मिलने वाली धमकियां यौन शोषण के ऐसे अनगिनत मामलों को दबाए रखती है
स्टॉप कोई बालपन में ही दरिंदों की यौन कुंठाओं का शिकार हो जाए तो भावी जीवन में उसकी मन स्थिति कैसी रहने वाली होगी, इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पैरा दरअसल महिला सुरक्षा को लेकर बने कानून कायदे अपनी जगह है। स्टॉप सख्त कानूनी प्रावधान होने के बावजूद बलात्कार के आरोपी तक कई बार बच निकलते हैं। स्टॉप इंटरनेट पर परोसी जाने वाली अश्लील सामग्री भी कम जिम्मेदार नहीं। स्टॉप ऐसी घटनाओं के प्रति समाज, पुलिस, सरकार व मीडिया सभी स्तरों पर सजगता व संवेदनशील